मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावत जो प्रगटै निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहसवीन। पंडित दौलत राम जी की ये पंक्तियाँ सर्वज्ञ के बारे में या भगवान के बारे में स्वरूप बतलाती है। भगवान का स्वरूप कैसा होता है, स्पेसिफिकली कहें तो अरहंतों का स्वरूप कैसा होता है, तो उसमें उन्होंने अंत में 4 विशेषण लगाए। अरि रज रहस विहीन। विहीन मतलब रहित हो गए, ठीक है, खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? अरि, रज और रहस। रहस कह करके शक्ति का सूचक है, मतलब जो गुण जो कर्म शक्ति के ऊपर आवरण लाता है, ऐसे अंतराय कर्म का अभाव हो गया है, बराबर। रज, रज मतलब होता है धूलिकण। अब किसी भी वस्तु पर धूलिकण चिपक आ जाए तो वस्तु ढक जाती है। जैसे हमारे कांच के ऊपर अगर धूलिकण आ जाए तो हमें दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरण आ जाए तो ऐसे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के उदय से हमारे ज्ञान और दर्शन गुण का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। जानने लायक बात यह है कि अरि अर्थात शत्रुवाची शब्द ये मात्र मोहनी के लिए प्रयोग किया है। यूं कहिए 4 कर्म कहिए, 4 घाती कर्म कहिए या 8वें कर्म कहिए, शत्रुवाची शब्द सिर्फ मोहनी के लिए प्रयोग किया गया है। और बात तो सभी जन जानते ही है कि ज्ञानावरण नहीं, दर्शनावरण नहीं, अंतराय नहीं, वेदनीय, गोत्र, नाम, आयु, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सभी कर्म ब्रह्मचारी होते हैं। एकमात्र मोहनीय कर्म की ही संतान हुआ करती है। मतलब मोहनीय कर्म बढ़ेगा, उसकी संतान होगी, ये कर्मों का सिलसिला चलता रहेगा। मोहनी की संतान होनी रुक गई तो बाकी कोई कर्म नहीं बचेगा। इसलिए सर्वप्रथम पंडित साहब भी आगे जाकर के कहेंगे, सर्वप्रथम इसलिए सप्तव्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया, मोहनीय भाव को छुड़ाया। डेफिनेटली मिथ्यात्व मोहनीय का एक अंश है। मोहनीय में और भी बहुत आते हैं। मोहनीय में बेसिक, अब मैं तुरंत प्रकरण में भी जोड़ रहा हूँ। मोहनीय में 2 बातें आती है, एक तो मिथ्यात्व भाव आता है, एक कषाय भाव आता है, ठीक है। किताब में कोई देखिए ना, अपन पूरी यहाँ से चर्चा करेंगे। आप सभी को वैसे प्रकरण पता है, परंतु यहाँ पर कुछ नवीन बिंदु भी कहे जाएंगे। देखिए, क्या कहा मैंने अभी? मोहनीय के 2 अंश, एक मिथ्यात्व भाव और एक कषाय भाव। मिथ्यात्व भाव माने क्या? मिथ्या, मिथ देखिए, मिथ्या यह शब्द मिथ धातु से बना है और मिथ मतलब होता है झूठा। मिथ मतलब होता है झूठा, असत, उल्टा, विपरीत, या थोड़ा शास्त्रीय अर्थ ही कहूं मैं आपको, शास्त्रीय अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ ही कहूं। मिथ का अर्थ होता है दोपना। मिथ का क्या अर्थ होता है? दोपना। देखिए, मिथ इस धातु से ही मिथुन एक शब्द बनता है, जिसे अपन कहते हैं ना मैथुन। मैथुन मतलब क्या? जहां पर ऑपोजिट जेंडर साथ में आए उसे मैथुन कहते हैं, बराबर, ठीक है। तो 2 पने के संयोग को मैथुन कहते हैं। उसी प्रकार 2 वस्तुओं को एक मानने के भाव को मिथ्यात्व भाव कहते हैं। मैंने शाब्दिक रूप से भी सिद्ध करके दिखाया। अब ग्रंथों में तो बराबर से बात आती है कि जब तुम 2 वस्तुओं को 2 अलग नहीं देखते हो, उनको एक मानते हो, उसे मिथ्यात्व भाव कहते हैं। जो उल्टी मान्यता जिसे हम कहते हैं वही मिथ्यात्व भाव है, विपरीत मान्यता, ठीक है। और कषाय भाव क्या है? कषाय भाव ये तुम्हारी अस्थिरता है। स्वरूप में
विचरण तुम नहीं करते हो, स्वरूप में क्या कहना है, असावधानी, उसे कहते हैं अस्थिरता, उसे कहते हैं कषाय भाव। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, भागों में वितराग विज्ञान भाग में कर्म नामक पाठ पढ़ा था, उसमें मोहनीय की क्या परिभाषा दी है? मैंने आपको तब भी प्रवेशिका के टाइम पर याद करने को कही थी। बताइए। हाँ, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पर परिभाषा ये दी है, जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान होता है, तब उसमें जो कर्म का निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मतलब दोनों बातें कही है उन्होंने, उपादान परक भी बात कही, निमित्त परक भी बात कही है। उपादान परक कैसे बात की? अरे पहली पंक्ति में कह दिया, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूलकर, स्वयं स्वयं, किसी और की बदौलत नहीं, किसी की बद्दुआ से, किसी के क्या कहना चाहिए, एहसान से भी क्या कहे, परंतु किसी की खराब भावना से हम स्वरूप को भूले नहीं, हम स्वयं अपने भूल से अपने स्वरूप को भूल गए। स्वयं अपने स्वरूप, क्या कहा था मैंने, जब जीव स्वयं अपने स्वरूप को भूल कर अपने स्वरूप को भूला है और स्वरूपाचरण में असावधान होता है, तो स्वरूप को भूलना ये एक प्रकार से मिथ्यात्व भाव, उल्टी मान्यता, गलत मान्यता, मिथ्या मान्यता, और स्वरूपाचरण में असावधान, उसे कहते हैं चारित्र, चारित्र का विकारी परिणाम, जिसे अपन कषाय भाव कह रहे हैं, अस्थिरता कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में पंडित जी साहब चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जन जानते ही हैं कि मोहनीय के दो भेद होते हैं, एक दर्शन मोहनीय, एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय करता क्या है? ये श्रद्धा गुण का घात करता है, और चारित्र मोहनीय करता क्या है? चारित्र गुण को घात करता है। ठीक है, एक प्रश्न तो उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है, जब आप दर्शन मोहनीय कह रहे हो, अच्छा चारित्र मोहनीय कह रहे हो, तो समझ में आ गया कि चारित्र गुण के ऊपर घात, चारित्र गुण को घात है। नाम से ही पता चलता है, चारित्र मोहनीय मतलब चारित्र गुण का घात करता है। परंतु दर्शन का अर्थ, दर्शन मोहनीय से आपने श्रद्धा गुण का घात कैसे कहा? आपको याद आ रहा होगा, अपन ने दर्शन शब्द के 4-5 अर्थ देखे थे, जिसमें से एक अर्थ था श्रद्धा गुण। ठीक है, तो श्रद्धा गुण का घात ये दर्शन मोहनीय। पूरे कर्मों में 8 कर्मों की अगर आप बात करेंगे तो दर्शन शब्द आपको 2 जगह टकराएगा, एक दर्शनावरण और एक दर्शन मोहनीय, एक दर्शनावरण और एक दर्शन मोहनीय। दर्शनावरण में दर्शन का क्या अर्थ है और दर्शन मोहनीय में दर्शन का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? दर्शनावरण तो जो दर्शन पे आवरण डाले वो हो गया, और दर्शन मोहनी जो श्रद्धा नहीं हमें देगा। तो आपने जो पहला दर्शन कहा उसमें दर्शन का अर्थ क्या लेना, वही तो प्रश्न है। हाँ, करेक्ट। जो सामान्य प्रतिभा से सत्ता मात्र को ग्रहण करते हैं, निराकार अवलोकन, कुछ भी नाम दे दीजिए, तो उसे कहते हैं वो दर्शनावरण, वो दर्शनावरण वाला दर्शन। और यहाँ पर जो अपन दर्शन की चर्चा करने वाले हैं वो श्रद्धा गुण की अपेक्षा बात करने वाले। ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब आपका माइक चालू है। हाँ, अगर आप श्रीमद जी को पूछेंगे तो श्रीमद जी इस संदर्भ में 2 बातें कहते हैं, जीवन में भटकने के और अटकने के बहुत अवसर होते हैं। अब इसमें समझना, भटकना और अटकना। भटकना मतलब क्या? राह ही पता नहीं है, रास्ता क्या है, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी, कुछ पता ही नहीं है कहाँ जाना है कैसे जाना है। ठीक है, और अटकना मतलब रास्ता पता है परंतु कुछ काम की वजह से अटके हैं। जैसे हाँ, उदाहरण देता हूं जो प्राय विद्वान दिया करते हैं। किसी ने कहा चलो शिविर लगा है, जरा शिविर जाकर के आते हैं। अरे कहाँ तुम शिविर जागते हो, यहाँ भी धंधे का टाइम है, जानते नहीं हो अब इतना क्या कहना चाहिए, शादी का मौसम है, सब जन खरीदी करने आएंगे, इतना धंधा बनेगा, तुम कहाँ शिविर में चले, धंधे के लिए बैठो। ये हो गया भटकना। और अटकना मतलब क्या? अच्छा शिविर है, बहुत अच्छी बात है, हम तो
अवश्य आ जाते, परंतु क्या है ना, हमारे घर में अमुक बीमार है, हमारे घर में जिम्मेदारियां है, इसकी पढ़ाई है, इसकी शादी है, जो कुछ भी है, ये सब जो कारण आ जाते हैं, जेन्युइन हो सकता है कुछ भी कारण हो, तो उसकी वजह से वो शिविर में नहीं जा पा रहे, इसको कहेंगे अटकना। भटकना नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो जानते शिविर में जाना फायदेमंद है, हमारे लिए अच्छा है, परंतु क्यों नहीं जा पा रहा है? बस उसके पुरुषार्थ की कमी है, किसी न किसी वजह से जिम्मेदारी आ गई है, वो नहीं जा पा रही, इसको कहते हैं अटकना। भटकना मतलब क्या? जैसे मैंने कहा था, दिशा ही पता नहीं, राह ही पता नहीं है, और जब जिंदगी में दिशा ही पता नहीं होती तो जिंदगी की दशा भी बहुत खराब हो जाती है। क्या कहा? फिर से, जिंदगी में हमारी दिशा अगर पक्की ना हो तो जिंदगी की दशा भी बहुत खराब हो जाती है। क्यों? फिर वो तो क्या कहते हैं, गाड़ी बस चल रही है, वो उसको कुछ पता ही नहीं कहाँ जाना है, बिना मंजिल की गाड़ी चल रही है, और फिर ऐसे में वो एक जगह पर आकर के रुक जाएगी, फिर वहां से उठाने के लिए उसको कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए जब रास्ता पता होता है ना तो बहुत अच्छी बात होती है, जब रास्ता ही नहीं पता है तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है। इसलिए भटकने से, अटकने में दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है भटकने में। तुम्हें रास्ता ही पता नहीं है, तो सबसे पहले जरूरी है तुम रास्ता पता करो, तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा जो जीवन का ध्येय है, तुम्हारा जो स्वयं का अपना ध्येय है, वहां जाना कहाँ है, टारगेट क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, साध्य क्या करना है, तो वो निश्चित करो, और वो निश्चित करोगे तो मार्ग भी अपने आप पता चलेगा। ठीक है, तुमने ना मंजिल बांधी है, ना मंजिल के अनुसार तुमने मार्ग भी चयन किया है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा बाद में। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अटकना अच्छा है, परंतु भटकना अटकने से ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, अटकने में रास्ता पता होता है। चलिए, अब यहां पर दर्शन मोहनी संबंधी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मिथ्यात्व भाव जैसे अपन कह रहे हैं, दर्शन मोहनी की बात की जाएगी। उससे पहले पृष्ठ क्रमांक 37 पर आ जाइए, बस नीचे की 2 पंक्तियां पढ़नी है। मोहनीय कर्मोदय जन्य अवस्था एकदम नीचे है। कल अपन ने ज्ञानावरण दर्शनावरण का प्रकरण पूरा कर दिया था, आज से मोहनी की चर्चा चालू होगी, लगभग 3, 4, 5 दिन चलेगी, जितनी चलेगी वैसे चलेगी, आराम से करते जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं। इसे जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं। ठीक है, 2 बातें कही, मिथ्यात्व भाव होता है, एक कषाय भाव होता है। मिथ्यात्व भाव से मैंने क्या कहा? उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, मानना ही गलत है। और कषाय भाव में मान्यता सुलझ गई है, सुलझी हुई हो सकती है, परंतु अस्थिरता है। ठीक है, पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है। लोक में जिसे हम आचरण आदि की बात कहते हैं, मुनि योग्य आचरण की बात करते हैं, वो चारित्र वैसा प्रकट नहीं है, इसलिए कषाय भाव कहते हैं। ठीक है, मैंने भी स्थूल रूप से कहा, बट समझने के लिए ठीक था। अब देखिए, यहां पर तो अभी दर्शन मोहनी की बात की जाएगी, मतलब यहां पर मिथ्यात्व की बात की जाएगी। ठीक है, वैसे मिथ्यात्व और मोहनीय, क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग है? मिथ्यात्व और मोहनीय अलग अलग है या सेम है? अलग ही होना चाहिए। कैसे? हाँ, और मोहनी में अटक जाएंगे। चलिए, मैं थोड़ा अच्छे से प्रश्न पूछता हूँ, एक मिनट, मैं एक अच्छे से प्रश्न पूछता हूँ। दर्शन मोहनीय में और मिथ्यात्व में क्या अंतर है? क्या दोनों समान है या अलग अलग है? समान ही होने चाहिए। दर्शन मोहनीय दर्शन का उदय है तो मिथ्यात्व है। अच्छा, दर्शन मोह का उदय है तो मिथ्यात्व है ही, ये कैसे कह सकते हैं? जरूरी नहीं, क्योंकि चौथे गुणस्थान में शैवशमिक सम्यक तो जब पाया जाता है तब सम्यक तो प्रकृति का उदय है, जो कि दर्शन मोहनी की प्रकृति है, उसका उदय पाया जा रहा है। मिथ्यात्व कहाँ है वहां पर? इसमें टेक्निकल आंसर एक ही है। देखिए, टेक्निकली अगर आप विचार करेंगे तो दर्शन मोहनीय का एक भेद मिथ्यात्व है। ठीक है, मिथ्यात्व और दर्शन मोहनीय टेक्निकली अगर देखेंगे, देखिए फिर से
मोहनीय के 2 भेद किए थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के फिर 3 भेद करने थे, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, बराबर। तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का एक अंश है, उसके साथ साथ या उसके अलावा दर्शन मोहनीय में सम्यक मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व प्रकृति भी। कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझो? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दर्शन मोहनीय का एक पार्ट है मिथ्यात्व, बराबर। राइट। देखिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ जिनको नहीं समझ में आया होगा। दर्शन मोहनीय है, दर्शन मोहनीय के 3 भेद होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति, ठीक है। तो जब मैं पूछ रहा हूँ कि दर्शन मोहनीय और मिथ्यात्व सेम है क्या, टेक्निकली नहीं। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहनीय एक बड़ी वस्तु है, मिथ्यात्व उसका एक अंश है, ठीक है। मिथ्यात्व के साथ साथ दर्शन मोहनीय में सम्यक मिथ्यात्व भी आता है, सम्यक्त्व भी आता है, तो इतना समझ करके चलना हो। फिर आप कहेंगे कि प्राय दोनों को एक दूसरों के क्या कहते हैं, अदला बदल की जाती है। कभी दर्शन मोहनीय को मिथ्यात्व कह दिया जाता है, मिथ्यात्व को दर्शन मोहनीय किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेजर काम है दर्शन मोहनीय को मिथ्यात्व के उदय से होता है। सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व प्रकृति कुछ मायने नहीं रखते हैं उनका। अच्छा, सम्यक मिथ्यात्व का उदय कितने काल के लिए होता है बताना जरा। सम्यक मिथ्यात्व का उदय कितने काल के लिए होता है? बराबर, करेक्ट, अंतर्मुहूर्त के लिए होता है। तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा तो टिकने वाला है नहीं, मतलब उसका कुछ ही इफेक्ट नहीं है। सम्यक तो प्रकृति की बात करते हैं, तो जब सम्यक तो प्रकृति का उदय होगा, मुझे बताइए वहां पर सम्यक तो बना रह सकता है या नहीं रह सकता? बिल्कुल बना रह सकता है। जो क्षैप्शमिक सम्यक्त्व की अपन अवस्था कहते हैं, चौथा गुणस्थान वहां पर भी पाया जाता है, बराबर। तो सम्यक तो प्रकृति भी कुछ घात नहीं करती है। माना कि चलमल अगाड़ दोष पाया जाता है, परंतु सम्यक तो है ना, चौथा गुणस्थान पाया जा रहा है ना। अपना मेन मोटिव तो है कि पहले चौथे गुणस्थान में पहुंचना, फिर बाद बाकी तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। मेन अपना पुरुषार्थ पहले यहाँ पर है, चौथे गुणस्थान तक पहुंचना। तो सम्यक तो प्रकृति के उदय में भी सम्यक तो पाया जाता है, तो क्या दिक्कत है? बात वहीं पर अड़ जाती है कि जब मिथ्यात्व का उदय होता है ना, तब सम्यक तो नहीं होता है। क्यों? दोनों विरुद्ध है। मिथ्यात्व का उदय होगा तो सम्यक तो कहां से होगा? इसीलिए अपन ये कहते हैं कि मिथ्यात्व जैसे काम करेगा, दर्शन मोहनीय का भी वैसे काम होने लग जाता है, क्योंकि मेजर हिस्सा मोहनीय का, दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व में चला जाता है, ठीक है। और देखिए ना, जब भी बंध होता है, बंध अपन किस अपेक्षा कहते हैं? दर्शन मोहनीय का अखंड बंध होता है। फिर से, दर्शन मोहनीय का बंध होता है तो अखंड रूप से होता है। वो एक अखंड गोला होता है अनादि मिथ्या दृष्टि के लिए। और जैसे ही सादी मिथ्या दृष्टि हुआ, मतलब सादी मिथ्या दृष्टि कहने की अपेक्षा जैसे ही सम्यक्त्व को प्राप्त किया, दर्शन मोहनीय के 3 टुकड़े हो जाते हैं। फिर मिथ्यात्व बनता है, सम्यक मिथ्यात्व बनता है और सम्यक्त्व प्रकृति बनती है। तो सम्यक्त्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व कभी अपने स्वयं से तो बंधते हैं नहीं, कभी स्वयं से बंधते नहीं है, ठीक है। बंध जो होना होता है वो मिथ्यात्व का अकेले का होता है, उदय अपने का आता है, ठीक है। तो हाँ, समझ गए होंगे कि मेजर हिस्सा दर्शन मोहनीय का मिथ्यात्व में आ जाता है, मिथ्यात्व ही कवर कर लेता है, इसलिए उन दोनों को एक दूसरों के बदले में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर थिन रूप से विचार करेंगे तो दोनों में अंतर बनेगा। दर्शन मोहनीय पापा है, मिथ्यात्व सबसे बड़ा बेटा है जो तुरंत अभी धंधे को संभालने वाला है, ठीक है, वैसे समझ लीजिए। और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक तो प्रकृति क्या है? ये तो छोटे छोटे भाई है, अभी जन्मे हैं, इनका तो क्या है, ये तो शादी है, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। खत्म मतलब इनका कभी कुछ नहीं है। एक मैंने कहीं ये नोट किया हुआ है इसमें, हाँ, मिथ्यात्व को 99.9%, सम्यक मिथ्यात्व 0.009%, ओके, सम्यक मोहिनी 0.001, बराबर। ऐसा कहीं आई डोंट नो कहाँ से लिखा मुझे बोल। वो भी क्या कहना चाहिए, एक सांकेतिक फिगर है, वो भी बहुत सांकेतिक फिगर है, वो तो समझाने के लिए वो परसेंटेज में बताया है। बाकी अगर देखेंगे तो उनका जो सम्यक तो प्रकृति है और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, उनका तो इफेक्ट नगण्य है, उसके उदय से कुछ जीव को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क पड़ता है तो मिथ्यात्व के उदय से पड़ता है, मिथ्यात्व के उदय से भारी भरकम फर्क पड़ता है। ये फिगर देख के थोड़ा अंदाज लग जाता है कि हाँ, बराबर, करेक्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। वो समझाने के पर्पज से एक
फिगर दिए जाते हैं कि बाबा 100 में से 99.99% तो ये इसी का है, हाँ क्या कहते हैं, मिथ्यात्व का, और फिर 0.009% सम्यक मिथ्यात्व और 0.001% सम्यक तो प्रकृति ले लेते हैं। वो बस समझाने के लिए बताया जाता है, बाकी ऐसे ही आप पर्टिकुलरली नहीं कह सकते कि उतना ही होगा, तो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए मिथ्यात्व में अपन ने क्या समझा था, अपन प्रकरण में जा रहे हैं हाँ, तो ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी विशेष भी बात कही जाएगी। वैसे चर्चा कर चुके हैं परंतु शायद आपके लिए नई भी हो सकती है। मिथ्यात्व मतलब क्या लिया था, उल्टी मान्यता। ठीक है, उल्टी मान्यता कैसे होती है, दो प्रकार से पाई जाती है। वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं मानना, एक, और दो, जैसी वस्तु नहीं है उसको वैसा मानना। फिर से जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं मानना, और जैसी वस्तु नहीं है जो उसके स्वरूप में ही नहीं है उसको उस रूप मानना। ठीक है, अपन डायरेक्टली सिद्धांत घटित कर लेंगे। हाँ, 7 तत्व है। ठीक है, 7 प्रयोजनभूत तत्व बताए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बराबर, ये 7 तत्व है, उनके स्वरूप को यथावत नहीं मानना, एक, अथवा जो तत्व ही नहीं है, जैसे छल, वितंडा, पुरुष प्रकृति जो अन्य मतियों ने माने हैं, ये तत्व ही नहीं है, उनको मानना, उनको सत्यार्थ रूप से मानना, वो भी मिथ्यात्व है। ठीक है, अब आप कहेंगे दोनों भी मिथ्यात्व है, जी हाँ दोनों भी मिथ्यात्व है। क्या इन दोनों के अलग अलग कुछ नाम है, जी इनको अलग अलग 2 नाम दिए गए हैं। ठीक है, हाँ, हरिवंश पुराण में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 अलग अलग नाम मिलेंगे। क्या, एक तत्व अश्रद्धान और एक अतत्व श्रद्धान। क्या कहा, तत्व अश्रद्धान और एक अतत्व श्रद्धान। नाम से ही पता चलता है, तत्व अश्रद्धान मतलब जो तत्व है उसमें आपने श्रद्धा नहीं किया, वस्तु जैसी है, वस्तु का स्वरूप जैसा है, आपने वैसा नहीं माना, एक। नंबर 2, अतत्व श्रद्धान मतलब जो तत्व ही नहीं है, जो तत्व ही नहीं है उनमें श्रद्धा करना, उनको मानना, उनको सत्यार्थ समझना, ये हो गया अतत्व श्रद्धान। और अच्छे से कहूं तो अतत्व श्रद्धान मतलब गृहीत मिथ्यात्व, और तत्व अश्रद्धान मतलब अगृहीत मिथ्यात्व। देखिए, जो हाँ अपन कहते हैं ना कि छल, वितंडा आदि आदि अन्य मतियों ने उनके अपने अपने तत्व माने हैं, क्या आपको लगता है कि जो पिछला पंचम काल हुआ होगा उसमें भी ऐसी अवस्था होगी? बताइए, क्या आपको लगता है कि पिछला जो पंचम काल हुआ होगा, अभी अपन पंचम काल में अपन ये सब तामझाम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या पिछले पंचम काल में भी ऐसे हुआ, उसके पिछले पंचम काल में भी ऐसा ही हुआ होगा? क्या है ऐसी बात? ओके, आपको आपका कहना है कि होगा, किसी और को कुछ कहना है? प्रमाण को में असर आगे प्रमाण जाता है। तो जानने लायक बात यह है कि ये जो अपन इतने गृहीत मिथ्यात्व की बात कहते हैं, ये समझना, ये सिर्फ और सिर्फ इस पंचम काल की बात है। जो पिछला पंचम काल था उसमें नहीं था। क्यों? क्योंकि एक बात जानने लायक है, आप नोट करके लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, कुछ भी कीजिए, गृहीत मिथ्यात्व सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों के पाया जाता है, एक, और हुंडावसर्पिणी काल में ही पाया जाता है, दो। फिर से, सिर्फ अवसर्पिणी नहीं, हुंडावसर्पिणी। ठीक है, 2 बातें हैं, एक तो सिर्फ मनुष्यों के ही पाया जाएगा, और मनुष्य भी कौन सा? आर्यखंड का मनुष्य। हाँ, आर्यखंड का कर्म भूमि का जो मनुष्य है, उसमें म्लेच्छखंड वगैरह छोड़ दीजिए, सिर्फ मनुष्य की बात है। ठीक है, आर्यखंड का, और हुंडावसर्पिणी काल में ही संभव है। हुंडावसर्पिणी काल के अलावा कहीं पर भी गृहीत मिथ्यात्व संभव नहीं है। ये काल, और हुंडावसर्पिणी काल कब आता है? असंख्यात कल्प काल बीत जाने के बाद एक हुंडावसर्पिणी काल आता है, और हम स्पेशल कैटेगरी वाले हैं,
हम मुंडा सिर भी निकाल वाले हैं, ठीक है। हाँ हाँ, तो इसमें स्पेशल कुछ बात नहीं है, स्पेशल तो अब दिख ही रहा है क्या स्पेशल हो रहा है, सब अपना काम उल्टा चल रहा है। हाँ, कोई प्रश्न है? हाँ, तो ये जो गृहित मिथ्यात्व है वो संस्कार के वश आता है ऐसे बोलते हैं, वो कैसे? बराबर, मैं उसकी तरफ आ ही रहा था, आपने पॉइंट उठा दिया। मेजॉरिटी ये मनुष्यों में ही पाया जाएगा, परंतु कदाचित संस्कारवश भी ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कोई तिर्यंचादी है या देववादी है, ठीक है, या देववादी में लगा सकते हैं, कोई यहाँ से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का श्रद्धान करके गया, ये गृहित मिथ्यात्व है, ठीक है। अब कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का श्रद्धान करके गया, अतत्व का श्रद्धान करके गया और मानो चलिए देवगति में चला गया, ठीक है, हो सकता है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसने देव आयु का बंद किया होगा, तो वहां पर जाकर के अब वो कंटिन्यू करे कि इन्हीं देवी देवताओं को भजना पूजना, उनकी रक्षा आदि करना, तो ये सब क्या है, ये सब वही चला जाएगा, उसी के खाते में चला जाएगा। संस्कारवश कभी कभी ट्रांसफर हो जाता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, ठीक है, विशेष मतलब हो सकता है ऐसा। इसमें वो स्थूलीभद्र आचार्य का उदाहरण भी ले सकते हैं क्या? कैसा? वो स्थूलीभद्र आचार्य वो ये उसके बाद में अंतर्देव हो गए थे, ऐसा कुछ था ना स्टोरी में? मैं नहीं, ये स्टोरी मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। ऐसे मैंने सुना हुआ है कि वो ऐसे श्वेतांबर में वो स्थूलीभद्र आचार्य मानते हैं ना? हाँ बराबर, जैसे हम ये कुंकुम बराबर, वे स्थूलीभद्रादेव कहते हैं। हाँ, तो स्थूलीभद्राचार्य ये मिथ्यात्व सब चलाया था ना, ऐसा सब हुआ था, तो फिर वो फिर निरंतर हो गए थे, तो उनके जो संघ के जो साधु थे उनको उन्होंने ये मंत्र बोलने के लिए कहा था, ऐसे कुछ था सब। मैंने बहुत पहले ये स्टोरी सुनी थी, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, हाँ, मैं सच में कहूँ ये पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, तो मुझे इस बारे में कुछ विशेष ज्ञान नहीं है, परंतु प्राय मतलब ठीक है, ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, संस्कारवश किसी अगले भाव में भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो जो अपन बात कर रहे थे, कहाँ से बात कर रहे थे, उल्टी मान्यता से चालू की थी अपन ने। उल्टी मान्यता अपन ने दो प्रकार की देखी थी, क्या? एक तो जैसी वस्तु है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको जब पेपर लिखने की बारी आएगी तब शायद आपको ये शब्द नहीं सूझेंगे, इसलिए बार बार लगातार मैं इनको रिपीट करवा रहा हूँ कि आपके दिमाग में छप जाने चाहिए शब्द। जैसी वस्तु है उसको वैसा नहीं मानना, या जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, और जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है उस प्रकार से मानना। दोनों भी बातें यहाँ पर कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा प्रकरण पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए, पृष्ठ क्रमांक 38, दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था। वहां दर्शन मोह के उदय से तो मिथ्यात्व भाव होता है, उससे यह जीव अन्यथा प्रतीति रूप अतत्व श्रद्धान करता है। अब माइंड वेल, ठीक है। यहां पर जो अतत्व श्रद्धान दिया है, मैं फिर एकदम गौर से सुनिए मेरे शब्दों की तरफ, चूक नहीं जाना, ठीक है। मैं रिपीट भी करूंगा परंतु चूक नहीं जाना। यहां पर उन्होंने अतत्व श्रद्धान लिखा है, यहां पर पंडित जी साहब ने अतत्व श्रद्धान लिखा है, तो यहां पर अतत्व श्रद्धान मतलब तत्व अश्रद्धान भी यहां पर जोड़ ही लेना। क्या कहा? यहाँ पर अतत्व श्रद्धान के साथ साथ तत्व अश्रद्धान भी जोड़ लेना। क्यों? पंडित साहब ने कुछ अलग नामकरण नहीं किया है। ये जो अलग नामकरण मिलता है ना, तत्व अश्रद्धान, अतत्व श्रद्धान, ये हरिवंश पुराण की देन है, ठीक है। हरिवंश पुराण में ये शब्द मिलते हैं, अच्छी कल्पना है वहां पर भी, परंतु यहाँ पर तो अतत्व श्रद्धान मतलब गृहीत अगृहीत दोनों भी समझ लेना। यहाँ पर बाइफर्केशन मत करना, ठीक है। क्या काम, मुझे रिपीट करना जरा, क्या अजम्पशन लेनी है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर अतत्व श्रद्धान कहा है मतलब गृहीत अगृहीत दोनों भी ले लेना, अलग अलग मत करना। हाँ, स्पेसिफिकली वे अगर कुछ कहे, हाँ आगे पंडित साहब बात कहेंगे, अभिगृहित और अनभिगृहित नाम से जानेंगे, वो आगे की बात है, वो बाद में देखेंगे। परंतु जब तक वे ना कहे तब तक अतत्व श्रद्धान मतलब उल्टी मान्यता, इतना मान करके चलना। फिर कोई भी हो, गृहीत हो अगृहीत हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जैसा है वैसा तो नहीं मानता,
और जैसा नहीं है वैसा मानता है। आगे बात जो अपन शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं कि दो अलग मिथ्या मान्यताएं हैं, उसका जिक्र यहाँ पर उन्होंने कर दिया। अब देखिए आगे की जो पंक्तियां है ना, उसको पढ़ने से पहले एक चार्ट बना लेंगे। हाँ, फॉर्मेट पर तैयार रखेंगे, फिर फटाफट अपन भरते जाएंगे, ठीक है। 3 कॉलम बनेंगे। पहले लिखेंगे चतुष्टय, छोटा ही बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ये समांतर बनेंगे, सेम एरिया लगेगा उसको। पहले कॉलम का हेडिंग क्या लिखा है? चतुष्टय। दूसरे कॉलम का हेडिंग लिखना है जीव। तीसरे कॉलम का हेडिंग लिखना है पुद्गल। हो गया, फॉर्मेट तैयार है। अब इसमें एक काम कीजिए, सबसे पहले लिखिए काल। थोड़ा सा क्रम भंग है, परंतु मैं पर्पसफुली वैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखिए काल। हाँ, चतुष्टय में सबसे पहले लिखिए काल। एक लाइन छोड़ करके भाव लिखिए। क्षेत्र और द्रव्य क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब पहले तो अपन पढ़ते हैं, यहां से क्या कहना चाहते हैं। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। तो यहां पर जो शब्द आए ना अनादि निधन, तो ये डालेंगे काल में, ठीक है। जीव के आगे लिखेंगे, जीव के नीचे लिखेंगे अनादि निधन। और दूसरी लाइन भी पढ़ते हैं। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? नवीन संयोग हुआ है। काल में क्या लिखेंगे? नवीन संयोग हुआ है। काल का हो गया। अब भाव में देखते हैं। भाव में क्या है, आपको क्या लगता है? ये अभी अपन ने 3 बातें पढ़ी जीव के लिए। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज 1, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी 2, अनादि निधन वस्तु आप है। ये 3 बातें देखी अपन ने जीव के लिए, जिसमें से अनादि निधन पना तो काल में डाल दिया, क्या वो अनादि से है और अनंत काल तक बना रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाव में क्या लेंगे, क्षेत्र में क्या लेंगे? इन बचे हुए 2 गुणों में से वो कहाँ जाएगा? भाव में तो ज्ञानादि गुणों के धारी और क्षेत्र में अमूर्तिक प्रदेशों का। बराबर ऐसा ही लग रहा है सभी को, परंतु नहीं, ये दोनों भी पॉइंट भाव में चले जाएंगे। अब आप पूछेंगे दोनों भी भाव में कैसे? एक काम कीजिए, पहले तो आप लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको आधा मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट लिख लीजिए, फिर अपन चर्चा करेंगे। क्या लिखेंगे? भाव में 2 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। भाव में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, ठीक है। पहला लिखेंगे प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी। पुद्गल में क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों से रहित। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे भाव में ही, हाँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज। और पुद्गल के अंदर लिखेंगे मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड। मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, इतना लिख लिया। अब एक काम कीजिए, चतुष्टय के नीचे जो भाव लिखा था आपने, उसमें फिर एक लाइन छोड़ दीजिए और क्षेत्र लिखिए, और दोनों के आगे डैश करके छोड़ दीजिए। या फिर आप वहां पर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहे देखिए, मैं आपको कहता हूं, एक प्रश्न उपस्थित होगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा, जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज ये पद दिया है, ये अपन ने भाव में क्यों लिया और क्षेत्र में क्यों नहीं लिया? ये भाव में क्यों लिया
क्षेत्र में क्या नहीं? बताइए, थोड़ा सा फास्ट आंसर करेंगे आप। तो असंख्यात प्रदेश लिखते तो हम क्षेत्र में लेते, लेकिन ये प्रमुख प्रदेश लिखा है, इसके लिए हमने उसको गांव में लिया है। कितने जन इस वाक्य से सहमत है? एक्चुअली प्रदेश में तो क्षेत्र आता है, हाँ, वो ये मैच नहीं कर रहा ना। मतलब मैं बस पहले ये जानना चाहता हूँ, कोमल जी ने जो कहा उससे कितने जन सहमत है? यस और नो बताइए सिर्फ। नो सर। अच्छा, एक नो आया है। ओके, एक नो आया है। यस किसी का? मैं यस की तरफ हूं। ठीक है, कोमल जी आपने सही बताया। देखिए कल्पना जी आप भी सुनिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इंटरेस्टिंग इन द सेंस एक अच्छा पॉइंट है। अपन जब कहते हैं कि असंख्यात प्रदेशी, जब प्रदेशों की बात आती है, कितने प्रदेश है उसमें, तब वो क्षेत्र में ले लेना। जब अपन कहते हैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, सिर्फ इतना कहा ना, वो डिफाइन नहीं किया कितने प्रदेश है। जब तक वो डिफाइन नहीं करेंगे ना, हम उसको क्षेत्र में नहीं लेंगे। सिर्फ इतना कह दिया अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, वो भाव में लिया जाएगा। कैसे? अरे वो क्वालिटी बता रहे हैं, भाव में कह करके वो गुण बता रहे हैं। अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज कह करके वो क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, अगर असंख्यात प्रदेशी कहते तो फिर क्षेत्र के दायरे में चले जाता। जब अपन कह रहे अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, वहां पर कोई संख्या नहीं बताई है कि कितने प्रदेशी है, तो वो चला जाएगा भाव के खाते में। अब इसी प्रकार आप पुद्गल का भी लगा लेना। पुद्गल में अगर हम कहते कि इतने इतने प्रदेशी ये पुद्गल है, इतने प्रदेशी ये पुद्गल है, ठीक है, कितने होंगे? अनंत प्रदेशी होंगे। ये जो अपना शरीर है ये अनंत प्रदेशी पुद्गल है, बराबर। तो अनंत प्रदेशी कहते तब वो फिर क्षेत्र में जाता। चूंकि यहाँ पर संख्या नहीं बताई है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ संख्या नहीं बताई है, इसलिए जो मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड ये पॉइंट दिया है, ये भी भाव में ही चला जाएगा, ये गुण में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे सिमिलर रेफरेंस आपको कहीं मिलता है क्या? आपने छेड़ाला में कहीं पढ़ा है क्या? मैं चलिए स्पेसिफिकली पूछ ही लेता हूँ, छेड़ाला में कहीं आपने पढ़ा है क्या ऐसा? हाँ, तो ऐसे गुण अपन ने क्या कहा अभी? मूर्तिक प्रदेशों का पूंजी अपन ने भाव में लिया, मतलब गुणों के दायरे में लिया। ठीक है, ऐसा ही आपको छेड़ाला में कहीं पढ़ने में आया है क्या? चलिए मैं बताता हूं। दूसरी ढाल थी, दूसरी ढाल में क्या है? हाँ, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैतिन माही विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन मूरत अनूप। याद आ रहा है क्या? तो वहां पर बिन मूरत कह करके, अमूर्तिक कह करके गुणों की बात की है। ठीक है, वहां पर उसका जो गुण है, गुणों की बात की। और देखिए ना, सारे भी वहां पर गुण बताए। चेतन को है उपयोग, उपयोग, हाँ, बिन मूरत, चिन मूरत और अनूप, ये उसके गुण बताए हैं। ठीक है, हाँ, फिर अपन ने बाद में डेफिनेटली अंतर किया था, स्वभाव क्या है और स्वरूप क्या है। उपयोग, यह उसका उपयोग क्या है उसका? चलिए आप छेड़ाला को जरा देख करके आना। मैंने आप छेड़ाला की नोट्स ओपन करना, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। छेड़ाला की नोट्स ओपन करना, वहां पर मैंने क्या बताया था? उपयोग को स्वभाव बताया था या स्वरूप बताया था? ठीक है, ये आप चेक करके बताएंगे। चलिए अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बस यही कारण था कि संख्या यहाँ पर बताई नहीं, इसलिए क्षेत्र की कुछ बात नहीं आती। और द्रव्य में क्या लिखेंगे? भले आदमी द्रव्य की तो बात कर ही चुके हैं, ये जीव की बात कर रहे हैं और ये पुद्गल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो द्रव्य का भी अपन ने समझ लिया। हालांकि यहाँ पर संख्या देते तब भी हो जाता,
तब भी हो जाता, परंतु द्रव्य के नाम से अपन समझ सकते हैं कौन से द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं, जीव द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं और पुद्गल द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं। अब इतना चार्ट हो जाने के बाद जीव द्रव्य के नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद आप नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? आप मतलब जीव। आम आदमी पार्टी। क्या आप मतलब आम आदमी पार्टी लेंगे? नहीं, आप मतलब रुको समझाते हैं। और पुद्गल के नीचे एकदम नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे पर, ठीक है? तो अरे यहाँ के ही शब्द मैं पढ़ रहा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है। किसके बारे में बात चल रही है? आप स्वयं के बारे में बात चल रही है, किसी पार्टी के बारे में? अच्छा हाँ, वो वैसे ही एक जोक चलता है, मोदी जी कहते हैं तुम किसको वोट दोगे? आपको। वैसा कहकर के दो अर्थ बनते हैं, एक आपको, एक आम आदमी पार्टी को। यहाँ पर कौन सा अर्थ लेना? कोई भी अर्थ नहीं लेना। आप कहकर के ये हमारी तरफ, मतलब पंडित जी साहब हमें नहीं कह रहे हैं, पंडित जी साहब स्वयं को बता रहे हैं पहले। आप मतलब मैं ऐसा हूँ। अब देखिए ना, हिंदी में अपन क्या कहते हैं? आपको कहाँ जाना है, ठीक है? आपको मतलब सामने वाले की तरफ इशारा करके ही कहा जाता है, परंतु यहाँ आप कहकर के किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, सेल्फ की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना समझना। यहाँ पर तृतीय पुरुष क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष में बात करते हैं। आप यहाँ पर उत्तम पुरुषवाची शब्द है, स्वयं के लिए बात की है, ठीक है? हाँ, और जो पर कहा है, पर मतलब डेफिनेटली किसी और की बात चल रही है। इसके लिए उदाहरण भी आता है, प्रथमानी के सहज में उदाहरण याद आ रहा है, सत्यघोष। सत्यघोष कौन था? चोर था, ठीक है? तो उसको राजा ने बुलाया, सत्यघोष मुझे बताओ, अगर कोई चोरी करे तो क्या करना चाहिए? साहब बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। अच्छा, सजा में क्या देनी चाहिए? एक काम करो, मल्ल बुलाओ और मल्ल से घुसे दो उसको, एकदम अच्छा चपेट जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसको खूब गुड़ गोबर खिलाओ, सब खिलाओ, और उसको बहुत पीटा जाए, बहुत देश निकाला दे दिया जाए। एक काम करो सत्यघोष, तैयार हो जाओ। किसके लिए? तुमने तो चोरी की है, और तुम्हारे चोरी के लिए जो तुम्हारा अपराध है, जो क्या सजा होनी चाहिए, तो तुमने बता दिया, तो बस तैयार हो जाओ उसके लिए। मतलब हाँ, वो सत्यघोष ऐसे बोल रहा था, किसी थर्ड पार्टी के बारे में बोल रहा है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में मत सोचो, खुद ही वैसे हो, तो खुद के बारे में बात चल रही है, ठीक है? तो आप कह करके अपने स्वयं के बारे में बात चल रही है। और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीरादिक पुद्गल पर है। अब आदिक में क्या आएगा? शरीर के साथ साथ जितने भी संयोग है वे भी यहाँ पर ले लेना, ठीक है? इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती है। उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है, स्वपर का भेद नहीं करता। जो पर्याय प्राप्त करे उसी ही को आप रूप मानता है। देखो, बहुत विशेष बात कह दी, स्वपर का भेद नहीं करता, और जो पर्याय प्राप्त करे उसी ही को आप रूप मानता है। जिस पर्याय में जाए उस अनुसार हो जाता है। जैसे अपन कहते हैं ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला लो हो जाए उस जैसा। अब ये जीव की भी हालत वैसी है, ये एकदम पानी की तरह है, जिस पर्याय में जाए उस पर्याय को स्वयं का मान लेता है, वो पर्याय मेरी है। मतलब ये नहीं विचार करते कि मैं पहले कौन था, वर्तमान में कौन हूँ, भविष्य में कौन होगा। नहीं, वो वर्तमान पर्याय को ही अपनी हमेशा की अनादि निधन की पर्याय मानता है। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। जो अपनी वर्तमान पर्याय है उसी को स्वयं की पर्याय मान लेता है, ऐसा नहीं करना है। तो और किस किस प्रकार की भूलें होती है, ये पंडित साहब आने वाले प्रकरण में कहेंगे। जीव की किस प्रकार की पर्याय होती है, कैसी दशा होती है, दर्शन होने की क्या अवस्था होती है, इन सब की चर्चा पंडित साहब कल करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। आज भी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है, थोड़ी सी टेक्निकल भी चर्चा हुई है। आज मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चतुष्टय में फिर क्षेत्र कुछ नहीं लेंगे क्या? कुछ नहीं लेना है, क्षेत्र कुछ नहीं लेना है चतुष्टय में, क्योंकि अपन इस पैराग्राफ की अपेक्षा चार्ट बना रहे हैं ना,
ठीक है। वैसे अगर ये पैराग्राफ को नहीं पढ़ते तो डेफिनेटली अपन कुछ ना कुछ डाल देते, परंतु चूंकि यहाँ इस पैराग्राफ के आधार से बना रहे हैं तो यहाँ पर क्षेत्र में आप कुछ भी मत डालिए। और वैसा लिखिए रेफरेंस पेज नंबर 38 फर्स्ट पैराग्राफ, ऐसा लिखिए तो आपको अच्छे से ख्याल में आएगा। द्रव्य में भी नहीं लिखा जाएगा, ऊपर आ गए, ठीक है। द्रव्य में आप लिखना चाहे तो जीव और पुद्गल ले लीजिए, जीव और पुद्गल ले लीजिए लिखना चाहे तो। सर 80-65 मतावलंबन बोलते हैं ना सर, वो भी लेंगे इसके अंदर ग्रहित तत्व में। एक मिनट, आप समझा नहीं मुझे। एक मतावलंबन बोलते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हाँ हाँ जैसे धारवाड़ वगैरह की, बराबर। वो ग्रहित मिथ्यात्व पे नहीं लेंगे उसे, ग्रहित मिथ्यात्व लेंगे, ग्रहित मिथ्यात्व लेंगे। तो वो हर कार्य में नहीं रहता वो, हर मतलब अभी आप बता रहे थे ना सर, 2 पॉइंट नोट करना, मनुष्य भाव में ही होता है और हुंडा का अवसर भी निकालने रहता है। हाँ, हुंडा अवसर पीढ़ी का, हाँ वो हर ट्रेंड नहीं रहेगा फिर वो मतावलंबन नहीं, मान्यता वो सिर्फ, हुंडा का अवसर, हाँ करेक्ट, उसकी स्पेशलिटी है, वो भी तो अपन को वो भी नोट करना रहेगा ना फिर। हाँ वो भी नोट करना है क्यों। एक मिनट कल्पना जी आप बोलिए पहले। ये जो हुंडा का अवसर पीढ़ी का ही है स्पेशलिटी, वो हाँ मत डिफरेंस हर अन्य मत पाए जाते पीढ़ी हैं, में नहीं होता है, हाँ मत वाला हर अवसर पीढ़ी में नहीं होता है। बराबर। ओके, थैंक यू। वो पॉइंट भी लिखना, हाँ वो पॉइंट भी लिखना, हाँ बोलिए। और वो जो 6 दर्शन आते हैं, हाँ वे सिर्फ हुंडा अवसर पीढ़ी का नहीं आएंगे, वो जैसे जैसा कौन से दर्शन रहते हैं वो, हाँ षड दर्शन जो कि वो हुंडावसर पीढ़ी काल की ही बात है, हुंडावसर पीढ़ी काल की ही बात है, क्योंकि यहाँ पर अन्य मत मात्र हुंडावसर पीढ़ी काल में पाए जाते हैं। जो जैन धर्म का इतना ह्रास होता है हुंडावसर पीढ़ी काल में ही इतना ज्यादा होता है। और जो छठा काल है, हाँ वहाँ पे भी ये सब दर्शन तो नहीं होंगे ना, हुंडा अवसर पीढ़ी काल में, वो छठे काल में भी ये सब नहीं होगा। वहां पर कौन सा दर्शन और क्या है, कुछ कह ही नहीं पाएंगे कुछ भी संभव नहीं होगा वहाँ। केवली के ज्ञान में नहीं है क्या वो? केवली के ज्ञान में नहीं है ना, केवली के ज्ञान में है वो, स्पेस नहीं किया हुआ है क्या? मेरे ज्ञान में नहीं है, मतलब हाँ मुझे अभी ख्याल में नहीं। हाँ मैंने जैसे कहा ना, वहाँ धर्म वगैरह कुछ नहीं तो मत मतांतर क्या रहेगा, वहाँ पर कुछ ही नहीं रहेगा। हाँ तो अग्नि खत्म हो जाएगी वहाँ पर, तो नरक और फिर छठे काल में कुछ अंतर ही नहीं रहेगा। सर एक कल्कि का वर्णन आता है ना सर, हाँ अन्य गति नहीं रहेगा तो कल्कि का क्या प्रयोजन रहेगा? वो पंचम काल के अंत की बात है, छठे काल में तो वो भी नहीं रहेगा। नहीं सर, जब अन्य मत वाले ही नहीं रहेंगे तो कल्कि का क्या रोल रहेगा? अच्छा देखिए, हाँ वहाँ पर वो हाँ बराबर, समझा। मतलब कल्पना जी को ये कहना है कि ठीक है, इस पंचम काल में मान लिया, पिछले पंचम काल की क्या बात है, और वो भी अवसर पीढ़ी वाला, हाँ उत्सर पीढ़ी में नहीं होता है, अवसर पीढ़ी में ही होता है वो, तो उसमें वो जिन धर्म का ह्रास करेगा, अब होगी उसको जो अलग मान्यता होगी, अपन नहीं कह सकते हैं क्या होगा,
परंतु वो धर्म का ह्रास करेगा, इतना तो है, अराजकता फैलाएगा। मतलब हर पंचम काल में। हाँ, हर पंचम काल में होता है ये। हो सकता है ना कि खुद जैन धर्म को नहीं मानता होगा, हाँ, अन्य धर्मों को तो नहीं मानता होगा, लेकिन जैन धर्म को भी नहीं मानता होगा। वैसी कुछ अवस्था होगी। अन्य धर्म है ही नहीं, हाँ, वही तो। है ना। अन्य धर्म जैन ज्ञान धर्म है, मतलब बस इस अभी है ये अन्य धर्म का। तो ये कह रहे हैं कि 5वें काल में डिफरेंट ये है दर्शन, उससे पहले में पूरे जैन धर्म ही है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, आप हुंडासुर पीढ़ी काल के पंचम काल को छोड़कर कहीं भी ये जैसे लक्ष्मी वगैरह की पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है वो कहीं भी, इसी पंचम काल को छोड़। हाँ, ये सिर्फ इस पंचम काल की विशेषता है। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।